तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 1945 और 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने 331 परमाणु बम का परीक्षण किया और इसकी वजह से जो लोगों के जेनेटिक्स पे अफेक्ट हुई उसे गवर्नमेंट आज तक डिनाई करती आई है। उसके बाद मैक्सिको के डिजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट वहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक खून से लथपथ आदमी आता है और वो उनसे हेल्प मांग रहा होता है। वो सभी अभी कुछ समझ पाते हैं, उन्हें कुछ म्यूटेंट आकर मारने लग जाते हैं और फिर उनकी बॉडी को अपनी गाड़ी से बांधकर ले जाने लग जाते हैं। फिर हम उसी डिजर्ट में एक गैस स्टेशन को देखते हैं कि तभी उस स्टेशन के मालिक को बाहर से कुछ आवाज़ आता है और वो गन को लेकर बाहर आता है और रूबी का नाम लेकर उसे पुकारता है और उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर किसी ने बैग को रखा होता है। फिर वो बैग को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर वो उस बैग को अंदर लेके चला जाता है। वो बैग को ओपन करके देखता है तो उसमें बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ थी और उस आदमी का कटा हुआ कान भी था जिसका ये बैग था। हमें पता चलता है कि ये बहुत ही लालची था और यही म्यूटेंट के लिए काम किया करता था। वो बैग को चेक कर रहा था, वहाँ पर बाहर एक फैमिली आती है। उस फैमिली में एक आदमी का नाम बॉब था, उसकी वाइफ का नाम एथेल और उनके साथ 3 बच्चे थे, ब्रायंट, बॉबी और लीन। लीन अपने हस्बैंड डग और उनकी बेटी कैथरीन भी होती है। उनके साथ 2 डॉग भी होते हैं जिनका नाम ब्यूटी एंड बीस्ट होता है। कार में पेट्रोल डलवाने के बाद जब वे लोग वहाँ से जा रहे थे तो जेब उनको हिल्स से एक शॉर्टकट बताता है जिससे कि बॉब टाइम सेव करने के चक्कर में उस रास्ते पे चल पड़ता है। फिर जब उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो रास्ते में हिडन कीलें होती हैं जिससे कि उनकी कार की टायर पंक्चर हो जाती है, जिससे कि कार क्रैश हो जाती है और एक पत्थर से जा टकराती है। उनके डॉग वहाँ से भाग जाते हैं और बॉबी उनको लेने के लिए उनके पीछे चला जाता है। इधर बॉब समझ रहा था कि यह सब हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है, लेकिन वहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। फिर बॉबी अपने डॉग्स को लेके आता है लेकिन उसे कोई छुपकर देख रहा होता है। फिर बॉब डिसाइड करता है कि वह उस गैस स्टेशन पे जाएगा और डग वहाँ से आगे जाएगा और सारी लेडीज़ यहाँ पर बॉबी के साथ रहेंगी। फिर इसके बाद वो अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है और इसमें वो बहुत आगे आ जाता है। फिर वो वहाँ पर देखता है कि किसी ने ब्यूटी का पेट चीरकर उसे मार दिया है। वो ये देखकर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ हिल से वो नीचे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक डिफॉर्म लड़की आकर उसके पास बैठ जाती है और वो लड़की रूबी होती है। रूबी उन म्यूटेंट से अलग थी। वो बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाना चाहती थी जो कि ऊपर बैठकर ब्यूटी का पाँव खा रहा था। इधर डग एक बहुत बड़े गड्ढे के पास पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि बहुत सी खराब गाड़ियां पड़ी हुई थी। इधर बॉब भी गैस स्टेशन पे पहुंच जाता है। फिर वो जेब को ढूंढते ढूंढते अंदर चला जाता है कि तभी वो उस बैग में से उस कटे हुए कान को देखता है। वो वहाँ पर बहुत सा सामान देखता है जिसमें वो न्यूज़पेपर भी देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है। फिर वो एक कार से वहाँ से जाने लगता है कि उसे जेब की आवाज़ें आती हैं और वो जैसे ही बॉब उसके पास जाता वो गन से अपना सर को उड़ा लेता है। फिर बॉब वहाँ से डरकर भागने लगता है कि उसी कार में एक म्यूटेंट होता है और वो बॉब को बहुत मारता है और उसे वहीं बेहोश करके उसे अपने साथ वहाँ से लेके जाता है। बॉबी भी अभी वापस नहीं आया था और ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए आती है और रूबी बॉबी के पास ही बैठी होती है और जब वो ब्रेंडा की आवाज़ सुनती है तो वहाँ से भाग जाती है। फिर ब्रेंडा बॉबी को वापस लाती है लेकिन बॉबी उन तीनों को कुछ भी नहीं बताता कि तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है। तो बॉबी सबको रुकने के लिए बोलकर खुद चेक करने जाता है कि तभी वहाँ पर डग आता है और वह कहता है कि यहाँ से सड़क ख़त्म हो जाती है। फिर डग कहता है कि अगर 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आया तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे और फिर सब रेस्ट करने लगते हैं। लिन और डग कार में ही होती हैं और बाकी सब ट्रेलर में रेस्ट कर रहे थे। फिर बॉबी बाहर बीस्ट को ढूंढने आता है। तभी गाड़ी में एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट घुस जाता है और ब्रेंडा को पकड़ लेता है। इधर बॉबी को बाहर कुछ नज़र आता है तो फिर वह जाकर लिन और डग को सब कुछ बता देता है कि तभी उन्हें बॉब की चीखें सुनाई देती है और बॉब को कुछ ही दूरी पर म्यूटेंट आग लगा दिए थे। फिर वो बॉब को बचाने के लिए वहाँ पर आते हैं और इसी दौरान एक लिजर्ड नाम का म्यूटेंट उनकी गाड़ी में घुस जाता है। इधर वो सभी कुछ नहीं कर पाते और बॉब उनकी आंखों के सामने ही जलकर मर जाता है। फिर लीन को ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो आकर देखती है तो लिजर्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ा होता है और वो उसकी बच्ची पर गन को पॉइंट करके उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है।
फिर वहाँ पर एथेल आती है और उस पर अटैक करने ही वाली थी कि लिजार्ड उसे शूट कर देता है। गोली चलने की आवाज़ को सुनकर डग और बॉबी गाड़ी की तरफ भागते हैं। इधर लिजार्ड ब्रेंडा को भी शूट करने वाला था कि लिन उसके पैर पे स्क्रू दे मारती है, जिससे कि वो लिजार्ड को ही शूट कर देता है। कि तभी वहाँ पर डग और बॉबी आते हैं और डग देखता है कि लिन मर चुकी है। फिर डग को अपनी बेटी का ख्याल आता है। वो उसे इधर उधर बहुत ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। फिर उसे याद आता है कि म्यूटेंट कैट 3 को अपने साथ ले गए हैं। इधर गोगल बहुत टाइम से उन पर नज़र रख रहा होता है कि तभी वहाँ पर बीस्ट आकर उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने ही एथेल भी मारी जाती है, जिससे कि बॉबी उनको मारने के लिए बाहर जाने लगता है। तो डग उसे ऐसा पागलपन करने से रोकता है कि तभी उन्हें बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। फिर वो बाहर आते तो देखते हैं कि बीस्ट गोगल के हाथ के साथ एक वाकी टाकी लेकर आया होता है। फिर अगली सुबह डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। तो बीस्ट उसे एक माइन में लेकर जाता है और उस माइन से बाहर आने पर वह उन्हें एक म्यूटेंट का विलेज दिखता है जहां पर ये सारे रहते थे। इधर बॉबी और ब्रेंडा भी उन म्यूटेंट को मारने के लिए एक ट्रैप बना रहे थे। फिर डग उस विलेज में चला जाता है और डग अपनी बेटी को एक घर में देखता है कि तभी वहां पर किस्ट नाम का एक म्यूटेंट आता है, जिसे देखकर डग छिप जाता है और जैसे ही वह किस्ट वहां से जाता है वो उसे घर में घुस जाता है। फिर अंदर एक बिग मामा को देखता है जो कि टीवी देख रही थी और जैसे ही वह अपनी बेटी को लेता है वह बिग मामा उसे मारकर बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक फ्रीजर में पाता है, लेकिन वो वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। फिर उसे एक बिग ब्रेन नाम का म्यूटेंट उसे नज़र आता है। फिर वो बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया था और हम यहाँ पर आकर इस माइन में छुप गए और यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियर बम आकर गिरी, जिससे कि हम जेनेटिकली डिफॉर्म बन गए। कि तभी प्लूटो आकर डग पर हमला कर देता है। वो एक कुल्हाड़ी से डग की 2 फिंगर को काट देता है, लेकिन डग किसी तरह उस प्लूटो को बहुत बुरी तरह मार देता है। इधर बाहर डग किस्ट को भी उस कुल्हाड़ी से मार देता है और बिग ब्रेन को बीस्ट भी मार देता है। जब लिजार्ड कैथरीन को मारने आता है तो वो देखता है कि वहाँ तो सुअर का बच्चा है, क्योंकि कैथरीन को तो रूबी लेकर भाग गई थी और इधर बॉबी की मदर की डेड बॉडी गायब थी। फिर उसे ढूंढते हैं तो बॉबी देखता है कि जुपिटर नाम का म्यूटेंट उसे खा रहा है और जैसे ही वो इन्हें देखता है वो उनके पीछे पड़ जाता है। फिर बॉबी उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। इधर रूबी डग को कैथरीन देने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर लिजार्ड आ जाता है। फिर डग उसे शूट कर देता है। फिर रूबी डग को कैथरीन दे देती है कि तभी लिजार्ड अभी जिंदा होता है और उन्हें शूट करने ही वाला था कि रूबी उसे लेकर नीचे कूद जाती है और उसके साथ खुद भी मर जाती है। इधर बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा है, तो ब्रेंडा उसे बहुत बुरी तरह मार देती है और फिर ये देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बीस्ट के साथ आ रहा है, जिसे देखकर ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इन्हें अभी भी कोई देख रहा होता है, मतलब कि अभी भी कोई बचा हुआ है और अब आगे क्या करेगा ये तो सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट कर दिया तो मैं इसका सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।